हेलो दोस्तों, मैं केशवानी प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। आज इसमें आपको 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीडल एवं टैटम। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलोजन। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, W.K. रोंटगन। इनका पूरा नाम विल्हेम कॉनराड रोंटगन था। विल्हेम कॉनराड रोंटगन, W.K. रोंटगन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्णकी लवक। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक सूची RNA। अगला है, विषाणु में क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला है, प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, लाइकेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अदरक। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? ऑप्शन नंबर बी, साइकस। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, घास। अगला है, लिटमस प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाइकेन से। अगला है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, राइबोसोम। रेबीज के टीके का आविष्कार, रेबीज के टीबी की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाश्चर। अगला क्वेश्चन, अगला है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी। अगला है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। अगला है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेनिन। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, कशेरुक रज्जु। अगला है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन
कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, पाइरुविक अम्ल। अगला है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, थायरॉक्सिन। अगला है कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, थाइमस। अगला है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं सब। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 98.4। अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, फ्रक्टोज। अगला है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन। प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी चावल। काला जार किससे संचारित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सिकता मक्खी। विटामिन B2 का अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राइबोफ्लेविन। काली माता किसे कहते हैं, काली मौत किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 32 है, काली मौत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्लेग। जल का सर्वाधिक घनत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक है? ऑप्शन नंबर बी हेमेटिन। किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर बी मेढक। मच्छरों में नियंत्रण हेतु कीटवच्छी मछली है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटवच्छी मछली है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, गैम्बूसिया। अगला है किसमें तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, अमीबा। अगला है 5 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, विटकर। अगला है कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, फास्फोलिपोप्रोटीन से। अगला है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो लोहे जो दिया गया है ये तो पालक से होगा, आयरन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए में भी है और बी में भी, यानी सी और डी तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला है पोटेशियम। केला और खजूर में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4 वाला। अगला है किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर डी श्वसन। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 इसको भी सम्मिलित करना है। तो पहला दिया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का काम होता है वृद्धि पर नियंत्रण करना, यानी कि ए का चौथा होगा। तो ए का चौथा आप देख रहे हैं केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन है ना, वो वृद्धि नियंत्रण में सहायक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर केवल डी में दिया गया है, ए का 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही होएगा। 4 3 2 1। अगला है ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है, तो ऑप्शन नंबर डी बायां निलय। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -40 डिग्री। अगला है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ऑक्सीजन। वह पदार्थ जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। अगला प्रश्न है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व है, ऑप्शन नंबर बी शर्करा। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यकृत। अगला है कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर डी केराटिन। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो ऑप्शन नंबर सी यकृत। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है,
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, विटामिन डी। अगला है मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, डाईयूरेटिक। अगला है निम्न में कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। यूरिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी गौरैया। अगला है एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लिम्फोसाइट। अगला है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, रक्त। अगला है मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिवृक्क। अगला है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, पोटास एलम, फिटकरी। अगला है ईसीजी किसकी कार्यविधि को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मस्तिष्क। अगला है दिल का दौरा किस कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हृदय में रक्त आपूर्ति। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि की बात करता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अग्नाशय। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ऑप्शन नंबर बी मेलेनिन। अगला है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपचयी प्रक्रिया। अगला है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसिटाबुलेरिया। अगला है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ब्रेलिंग। अगला है कांकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, बातक, ट्रैकिया। अगला है निम्नलिखित में कौन सी मछली है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, डॉगफिश। अगला है पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, XY। अगला है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अल्जाइमर रोग। अगला DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पेंटोस। जीवन का ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, DNA। अगला है गुणसूत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, DNA और प्रोटीन।
अगला है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइकोप्लाज्मा। अगला है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। अगला है पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर, तो ऑप्शन नंबर ए, एडिज मच्छर। अगला है पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जोनस साल्क। अगला प्रश्न है लॉक जा किस रोग की अंतिम अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए, टेटनस। अगला प्रश्न है सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, एस्बेस्टोसिस। अगला है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जीवाणु। अगला है प्रतिरक्षण तकनीक टीकाकरण का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, एडवर्ड जेनर। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्णकी लवक। अगला प्रश्न, डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, आर्सेनिक। अगला है नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊंट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्वसन। अगला है टीकाकरण के द्वारा किसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। टीकाकरण के द्वारा किसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मधुमेह। अगला है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटवच्छी मछली है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, गैम्बूसिया। अगला है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। अगला है जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है। जैव गैस में, तो ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न है स्वर्णिम रेशा किसे निर्दिष्ट करता है। स्वर्णिम रेशा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जूट को। अगला है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, जेट्रोफा। अगला मानव हृदय का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 7.4। अगला प्रश्न है WBC का मुख्य कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला है कंडरा टेंडन जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, पेशी को हड्डी से। ठीक है, तो ये आपके 100 विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।